नमस्कार। हम 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। टुडेज सेशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आएगा आपको। एग्जैक्टली आध्यात्मिकता होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। वो कैसे काम करता है हमारे मन में, शरीर में, आत्मा में, हमारे आजू बाजू के वातावरण में वो कैसे काम करता है, वो सब हम समझेंगे। 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। ओके। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव इंटरैक्टिव सेशन। आपके हिसाब से आध्यात्मिकता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में है, आप लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है। वॉट एवर यू फील, वॉट एग्जैक्टली आध्यात्मिकता इज ऑल अबाउट, वॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। स्पिरिचुअलिटी क्या है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हम बहुत सुनते हैं ना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट? आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या, आप चैट में लिख सकते हैं। फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। बहुत लोग ज्वाइंट हो रहे हैं एंड मैं नहीं चाहता कि कोई मिस करे। नहीं पता, चैट इज ऑफ। आई थिंक सो चैट इज ऑफ। ओ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चैट इज ऑन आई थिंक सो। एक सेकेंड। 1 सेकेंड। चैट क्यों ऑफ आ रहा है? आपको मेरा मैसेज मिल रहा है? हेलो। ओके। आप टाइप कर सकते हैं। कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। इट इज डिजेबल। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो मैंने चेक, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ओके, एवरीवन, नाउ आई थिंक सो, नाउ एवरीबडी कैन डू इट। परफेक्ट, परफेक्ट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। हाँ। यस, 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 यस। परफेक्ट। अवेयरनेस, ओके। ठीक है। और लेट्स स्टार्ट हैव इंटरेक्टिव सेशन। बहुत मजा आएगा क्योंकि सिर्फ मैं ही बोलते जाऊंगा, आप सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रॉन्ग और राइट, रियल या आर्टिफिशियल, या सही है गलत, जैसा कुछ भी नहीं है। मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा जिससे सभी को समझ में आएगी। कनेक्टिंग टू हायर सेल्फ, ओके। अवेयरनेस, ठीक है। ओके। नो डिजायर, नो एक्सपेक्टेशन, नो इमोशंस, अच्छा। ओके। प्रेजेंट में ही रहने का, ओके। Connecting and understanding the reason why we are here, okay. Okay, good. Anything else और कुछ? Just being, okay. Why you want to go into spirituality? आपको आध्यात्मिकता में क्यों जाना है? Why you want to go into spirituality, or why you want to understand spirituality? पहले मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या है। सेकंड क्वेश्चन, हमें क्यों जाना है?
कर्मा टू वी हैव टू न्यूट्रलाइज एंड गो बियॉन्ड वेयर वी हैव कम फ्रॉम। ओके, ठीक है। हम कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक के रास्ते पर है। कोई ए फर्स्ट लेवल पे है, कोई सेकंड लेवल पे है, कोई थर्ड लेवल पे है, कोई फोर्थ लेवल पे, कोई एडवांस लेवल पे है। पहले हमें एक चीज समझनी है कि हमें आध्यात्मिकता में जाना नहीं है, हम आध्यात्मिकता में ही है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें आध्यात्मिकता में जाना नहीं है, हम आध्यात्मिकता में ही है। हमें आध्यात्मिकता की जो ऊर्जा, जो लेवल है, उसको बढ़ाना है। अभी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिचुएशन है, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप, जो भी है। ओके, उसको हमें सही ढंग से कैसे हैंडल करना है, वो भी आध्यात्मिकता है। जरूरी नहीं है कि हमें भगवान से या एनर्जी से कनेक्ट करना है तो ही हम आध्यात्मिकता में जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 15 साल 17 साल तक ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गुस्सा है। ओके, अभी भी बीमारियां हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ध्यान किया वो आध्यात्मिकता में है, और जो ध्यान नहीं कर रहा है वो आध्यात्मिकता में नहीं है। I'll be repeating in English. It is not like that. The people who are meditating for 17, 18 years are into highest level of spirituality, and the person or people who are not doing any meditation, they are not into spirituality. ऐसा नहीं है। Okay? आप अपने नियर एंड डियर या वातावरण, जो नजदीक के वातावरण में जो भी सिचुएशन है, उसको आप किस ढंग से हैंडल कर रहे हैं, उससे पता गुरुजी चलता है नमस्ते। कि आप आध्यात्मिकता में कौन से लेवल पे हैं। नमस्ते गुरुजी नमस्ते। यस यस यस, आई थिंक सो। सब लोग 1 सेकेंड म्यूट कर लेंगे तो बेटर है, बेटर रहेगा। ओके, या ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। हाँ, पहले मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझ लेते हैं, ठीक है? ओके, सो अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, सिंपल स्लाइड। आध्यात्मिकता में अगर इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का पाथ, जो रास्ता बहुत सिंपल है, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। आध्यात्मिकता में जाना या गोइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द सिंपलेस्ट पार्ट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। Okay, I'm telling you, it's the most difficult part to enter into spirituality or to be into spirituality. मतलब आध्यात्मिकता में रहना सरल नहीं है, बिकॉज इस दुनिया में अगर 100 लोग हैं, अगर मैं 100 लोगों को काउंट करता हूं, तो उसमें 97 98% आर नॉट लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब 100 में से 98% पीपल जो है, ओके, वो कहते कि हम आध्यात्मिकता में हैं, बट रियल में वो आध्यात्मिकता में नहीं है। ओनली 2% लोग आध्यात्मिकता की राह पर परफेक्टली चल रहे हैं, और उनकी लाइफ सिंपल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? बट बहुत इंटरेस्टिंग है, हम आगे समझेंगे। आगे समझेंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे, बहुत से कठिनाइयां आएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको स्लाइड और सेंटेंस समझाऊंगा, वैसे वैसे आप अपने आप को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? ओके, और जो भी डाउट्स हैं आप पेपर और लिख लीजिए, एंड ऑफ द सेशन हम क्लियर करेंगे। ओके, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि भले आप मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हो या नहीं, वेदर यू आर डूइंग मेडिटेशन और नॉट, यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी। कमी कहां पे है? वेयर इज the thing which is missing? Okay, that we will understand.
पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल की अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। पहला, थॉट्स यानी विचार, इमोशंस यानी भाव। हमारे विचार, हमारे भाव अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर जो चेतना है, अवेयरनेस है, वो कमी है। इसका मतलब ये आप स्पिरिचुअल में है, लेकिन आपकी अवेयरनेस कमी है। इसके लिए आपके विचार अलग दिशा में जा रहे हैं और आपके इमोशंस अलग दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि कोई चीज चाहिए आपको मिल नहीं रही है। ओके, फिर रिलेशन प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके विचार अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमोशंस अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लीज एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ योर कर्मास, एंड कर्मास आर कनेक्टेड टू योर थॉट्स एंड इमोशंस, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, सांसों। तो ऋषि कल्चर में बोलते हैं कि अगर अपनी लाइफ को सेट करना है, परफेक्ट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ब्रेथ, and you need to work on the sadhanas of different styles of breathing, activating prana energy, and you will reach to a certain level of spiritual progress. ठीक है? ये रिकॉर्डिंग चल रही है, सो डोंट वरी। मैं यूट्यूब में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। ओके, सो ये चीज समझ में आया। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे विचार, तो थॉट्स है वो अलग दिशा में जा रहे हैं, इमोशंस अलग दिशा में जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज वो अवेयरनेस नहीं है। हमारी इच्छा, हमारे विचार हमारे हाथ में नहीं है। जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है, जो आजू बाजू के लोग हैं, वातावरण है, उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है। यस और नो, मुझे बताओ। से इन द चैट बॉक्स, यस। आपको लगता है आपके हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है? सॉरी, नहीं। आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, दूसरों के हिसाब से चल रही है। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, उसके हिसाब से चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सही है कि गलत है, लेकिन ये तो रियल ट्रुथ है। ये ओके। सेकेंड चीज, पहला तो विचार एंड थॉट्स हमारे बस में नहीं है। ओके। सेकेंड, ईगो, बहुत इंपॉर्टेंट। ईगो, आपको लगता है मुझे तो कोई ईगो नहीं, नहीं, ईगो है। चाहे पैसे का ईगो, चाहे रिलेशन का ईगो, चाहे मुझे सब कुछ आता है उसका ईगो, या फिर मैं ये रिलीजन में हूं उसका ईगो, या मैंने इतनी पढ़ाई की है उसका ईगो। स्पिरिचुअल में फर्स्ट बेसिक स्टेप ईगो को जीरो डाउन करना है। जब तक आपका ईगो जीरो डाउन नहीं होगा, आप आध्यात्मिकता में लेवल पे आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी चेतना नहीं बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। ये तो पहले दिमाग में रख दीजिए। चाहे आप कितना भी साधना करें, चाहे आप कितने भी मेडिटेशन करें, लेकिन अगर ईगो है तो समझ लीजिए आपका उद्धार नहीं होगा। हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, हर चीजों को तोलते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, या आजू बाजू में जो वातावरण है उसके हिसाब से, हम सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, या अनुभव से लेते हैं, या किसी के दबाव से लेते हैं, या सोसाइटी प्रेशर से लेते हैं, या पहले किधर देखा होगा उसके हिसाब से लेते हैं। यस, ओके। इसका मतलब अभी भी आपकी अवेयरनेस कम है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। लैक ऑफ कंट्रोल, बहुत सी चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं होता। बाकी तो छोड़ो, खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता। अगर खाने की बात करो, ओके, तो अगर मैं कहता हूं
कि दिन में एक या दो बार ही खाओ, लेकिन खाने के बाद अगर मैं आपकी फेवरेट आइटम खाने की साइड में रखूं या बाजू में रखूं, एक बार तो आप टेस्ट करोगे। क्यों? कंट्रोल नहीं। पता है हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पांचों इंद्रिया, फाइव सेंसेस में कंट्रोल नहीं है। ओके, इसका मतलब हमारी अवेयरनेस कम है। मतलब हमें खाने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं रादर देन अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को। वैसे हमारी हेल्थ और खाने में सिर्फ 30% का ही योगदान है। 70% तो हमारे विचार के हिसाब से हमें बीमारियां होती है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कंट्रोल नहीं है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना? डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। जब तक ये नहीं रहेगा, आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। हम नहीं कहेंगे कि हाँ स्पिरिचुअलिटी में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हैं। क्योंकि आप 3 घंटा साधना भी करो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो मैकेनिकल हो रहा है। अगर आप 3 घंटा साधना करने के बाद भी अगर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। दो चीज है, या फिर हम जो चीज कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और सेकेंड थिंग इज वॉट एवर यू आर डूइंग इज नॉट राइट। दो चीज हो सकती है। ठीक है। ओके, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वेट लॉस करना है और वो कम खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, फास्ट कर रहा है, तो भी अगर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राइट ना? तो खाने को दोष नहीं देना। ओके, कहीं ना कहीं हमें वो मिसिंग लिंक को फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर काम करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज आजकल लोग वेट लॉस और ये चीज पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग इन दिस होल बॉडी टू गेट द वेट लॉस। आई एम टेलिंग यू, जो लोगों ने कितना पैसा खर्च किया वेट लॉस के लिए, और फिर कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सीन, ओहो बाप रे। बट आप रूट पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज, खाना, एक्सरसाइज, खाना, एक्सरसाइज। आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, पतले हैं, लेकिन हार्ट अटैक आया। सी, क्यों आया? बाय, because you don't know the real truth. You are influenced by the external environment. सिंपल चीज बताऊं, सिंपल। शुड आई टेल यू द ट्रूथ? ओपन ट्रूथ, बिटर ट्रूथ है। ओके, आई थिंक आई एम गोइंग अगेंस्ट द मेडिकल, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जितना वेट है उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए तो हेल्दी है। मतलब अगर आपका वेट 65 kg है, तो 65 ग्राम प्रोटीन दिन का होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? पीपल आर सेइंग और ना? राइट? ओके। ओके, सेकेंड चीज, लोग ये भी बोल रहे हैं अरे बाप रे, 120 140 के ऊपर शुगर आया मतलब खत्म, गेम ओवर, आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। शुगर कम करो, आर्टिफिशियल शुगर लो, शुगर कम करो, फ्रूट मत खाओ। ये भी आपने सुना है। राइट? ठीक है। थर्ड, वॉकिंग करो, ज्यादा वॉकिंग करो। ओके, ज्यादा एक्सरसाइज करो, एक या दो टाइम ही खाओ। ठीक है ना? ज्यादा मत खाओ, ऑयल मत करो, जीरो ऑयल करो, ऑयल से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? ओके, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ। हो रहा है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, इससे मुझे पता चलेगा कि आप भी इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ये मैं खाने की बात क्यों कर रहा हूँ ज्यादा? बिकॉज हम लोग आधा टाइम हमारी सोच खाने पे ही जाती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सोने से पहले क्या करना है, वापस नेक्स्ट डे। बाप रे, आधी से ऊपर जिंदगी हमारी खाने के पीछे गई। यस, नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। पहले हार्ट अटैक आता ही नहीं था। आता था 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, नॉर्मल लाइफ जीता था आदमी 80 85 ईयर्स। ठीक है? ओके, सब खाता था, कुछ प्रोटीन पाउडर भी नहीं होते थे, तभी भी 80 90 साल जीता था। आज इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हम कम जी रहे। क्यों? हार्ट अटैक 30, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है।
हमारे जो पूर्वज ने जो खाना बोल रहे खाने के लिए वो इनफ है। ऑफ कोर्स कुछ कॉम्बिनेशन करनी बहुत जरूरी है। ओके, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ प्रोटीन, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन हमने उसको बहुत सा मॉडिफाई कर दिया है, वो गलत है। लेकिन हमारे पूर्वज पहले जो खाते थे, अगर वो परफेक्टली आपने खा लिया, आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? ऑफ कोर्स पहले हम 15 दिन में 20 दिन में एक बार बाहर खाते थे। अभी हम एवरी ऑल्टरनेट डे बाहर खाते हैं, वो गलत है। ठीक है, राइट, वो गलत है। पहले इतना एक्सरसाइज करते थे, अभी हम नहीं करते, वो गलत है। ठीक है, जस्ट बाय कटिंग के मैं आज से चाय नहीं पीऊंगा, ऑफ कोर्स ज्यादा चाय भी अच्छी नहीं है, बट मैं ये बंद कर दूंगा, मैं वो बंद कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। ये थॉट प्रोसेस क्यों आया पता है? बिकॉज जितना ज्यादा आप यूट्यूब देखोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज सही व्हाट इज गलत। मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ, जो लोग इतना जिए हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल देखो और उनके हिसाब से खाओ, लाइफ सिंपल है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है? क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना? ओके, कैलोरीज काउंट करते हैं, ओके, एक रोटी में इतनी कैलोरी, वो रोटी में इतनी कैलोरी, बाप रे, वो टेंशन से वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं खाए तो भी वेट बढ़ जाएगा, बिकॉज इमोशन थॉट प्रोसेस से वेट बढ़ जाता है। ठीक है ना? अगर कुछ एक नकारात्मक विचार आते हैं ना, वो 200 ग्राम आपका वेट बढ़ा के दे देगा। तो देखो, नहीं खाए तो भी वेट बढ़ रहा है, राइट? ठीक है, अब आई एम ट्राइंग मेकिंग यू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी नहीं है। कितना भी ध्यान करो, कितना भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो 4 बजे, नहीं होगा। ठीक है ना? फिर लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को टैप करो, सब मिल जाएगा, पुल ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ऐसा होता कि सबके पास मर्सिडीज होती, सबके पास गाड़ियां होती, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें बहुत डिफरेंट है, वो आपको समझना है। कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है कि वो होना ही है। कुछ चीजों को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना? ईगो प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, खुद में ही अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है ना? तो जर्नी हमारी चालू होती है सेल्फ रियलाइजेशन से। जितना भी आपके पास नॉलेज है उसको साइड में रखो, आपका जो ईगो है उसको साइड में रखो। ऐसा समझो कि आप न्यू बॉर्न चाइल्ड हो, तो ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके, जहां पे आपका ईगो डेथ होता है, मतलब ईगो जीरो होता है ना, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, अद्भुत चेंजेस स्टार्ट होता है। ओके, पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं बताया, मैं हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मेरा एज ये है, मेरा रिलीजन ये है, मेरा ये बिलीफ है। जब तक वो रहेगा, आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। और जब आप पहचान लोगे कि मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना? ओके, आप ये लाइफ में फीमेल हो, कोई लाइफ में मेल होंगे, आप ये लाइफ में करोड़पति हो, कोई लाइफ में आप कोई और हो गए, आज आप ये लाइफ में बिजनेस कर रहे, कोई लाइफ में आप जॉब करते होंगे। ठीक है ना? एक बार आपको मैं निकल गया ना आपका, आपको रियल कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान, गॉड और रिलीजन के बारे में समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। भगवान कहाँ पे, कौन है, कैसे है, कौन से आकार में है। अभी क्यों कंफ्यूजन है? बिकॉज वो आपके अंदर से नहीं आया है, अब बाहर के लोगों से सुन के या बुक से पढ़ के आप समझते हैं कि ये भगवान है, ये रिलीजन है, ये इंसान है, ये है, ये बिलीफ सिस्टम है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपने कुछ बुक्स पढ़ी होगी, या आपके माँ बाप ने बताया होगा, या आप देखते हो उसके हिसाब से आप चल रहे हो। बट सही में वो सही है या गलत, वो आपको अभी नहीं पता। वो कब पता होगा? और नेचर आपको बताएगा। जब, कब? जब आपका ईगो जीरो लेवल पे होगा। चाहे आप
जीरोपति हो या अरबोपति हो, ठीक है ना, क्योंकि वो पैसा आपने कमाया है, वो आपको लगता है वो आपका है, वो आपका नहीं है, ठीक है, ये तो रियलिटी, ठीक है, वो आपको लगता है, ठीक है, बिकॉज आप मरने के बाद भी पैसा आपके पास तो नहीं रहेगा, वो तो वैसे भी जाने वाला है, ठीक है ना, ऐश कोई और करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट हैव टू अर्न मनी, और प्लीज अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा डीप लेवल पे जा रहा हूं, ये जब चीजें चलेगी ना स्टार्टिंग में, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलोगे तो आपको खालीपन लगेगा, आपको खालीपन लगेगा, आपको लगता है कि मुझे डिटैच हो जाना है, ये सब चीज चल रही है, तो समझ लेना आप स्पिरिचुअल के पाथ पे हो, अंडरस्टूड। अभी सब लोग हाँ जी कर रहे हैं, मतलब नहीं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो, आपको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज्यादा आवाजें पसंद नहीं आ रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब समझ लो कि आप स्पिरिचुअल के लेवल पे बढ़ रहे हो, आपको अपना अंदर का स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटरनल स्पेस, उसको जानना है, उसको बढ़ाना है। जब इंटरनल स्पेस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो वैसे ही लोग वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो आप चाहते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ओके। नाउ जब आपका ईगो निकल जाता है, ओके, और ईगो क्यों होता है पता है आपको, पता है ईगो क्यों आता है, सोसाइटी का कंडीशनलिंग है ना, सोसाइटल प्रेशर और कंडीशनिंग है ना, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, शादी हिंदू में 25-26 के पहले कर लो, ठीक है, या फिर हमारे धर्म में ऐसा किया है स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा मत करो नहीं तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा, ये नहीं खाना, इसके साथ ऐसा खाओगे, मतलब इतना सोसाइटल प्रेशर है और कंडीशनिंग है। सेकंड, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव आपने जो लिया है, आपको लगता है वो भी ईगो है, ऑफ कोर्स वो भी ईगो है, वो भी ईगो है, आपका अनुभव वो मोमेंट में सही था, जरूरी नहीं है कि अगले मोमेंट में वो सही हो, लेकिन आप क्या करते हैं, यही अनुभव जो पिछले साल था उसको ही आप अभी लेके जा रहे हैं और फ्यूचर में भी लेके आ रहे हैं। आपकी जो विचारधारा थी, जो अनुभव विचारधारा की अनुभव जो आपको विचारधारा दिमाग में आई बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो कई साल पुरानी, उसको ही अगर आप अभी लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा, अंडरस्टूड मेरा कहने का मतलब, ओके। ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो नॉलेज है, ओके, वो मोमेंट के लिए सही है, ये मोमेंट के लिए कुछ नहीं, तो एवरी मोमेंट, ओके, एज इफ यू आर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विदाउट एनी ईगो, अगर ये आया तो समझ लेना आप स्पिरिचुअल के बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे। जब ये समझ में आया ना, और आ जाएगा, एक अमेजिंग शिफ्ट हो जाएगा, एक अमेजिंग शिफ्ट। और ये जो ईगो है ना, मैं हूं, मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, मैंने ये कपड़े पहने, मैं ऐसा करता हूँ, ये सब इल्यूजन है, स्पिरिचुअलिटी का इसका कोई मोल ही नहीं है, हम टेलिंग यू। तो जब हमको अवेयरनेस आई, ईगो नीचे गया, ठीक है ना, ईगो, तब रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, अभी रियल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई, मतलब आपका ईगो पूरा चला गया। जब आपका ईगो चला जाता है, अहम चला जाता है, ठीक है, तब रियल सर्च चालू होता है, आपका खुद का अंदरूनी सर्च, इनर सेल्फ सर्चिंग, यस। तब पता चलता है और आप सोचते हैं मेरा रोल क्या है इस प्लैनेट अर्थ में, इस धरती में मेरा रोल क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, वाई आई हैव बोर्न इन दिस अर्थ, मेरा क्या काम है इस धरती पे, व्हाट इज माय वर्क इन दिस अर्थ, ओके, व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ पे है, ये सब का सर्च करना स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। जब ये दिमाग में आ रहा है मत समझ लेना, यस, आप आध्यात्मिकता के राह पर चल रहे हैं, चाहे आप ध्यान करें या ना करें, नो प्रॉब्लम,
ओके, अंडरस्टूड। मतलब जब आपको दिमाग में ये चीज आ गई, ईगो को साइड में रख के आ गई, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाई आई बोर्न इन दिस अर्थ, मेरा रोल क्या है, मुझे आगे क्या करना है, मेरा एंड में मेरा क्या होने वाला है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये अगर दिमाग में आ गया तो समझ लेना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके, और ये स्पिरिचुअल जर्नी बताने वाले बहुत से मास्टर्स आएंगे, बहुत से टीचर्स आएंगे, उसमें भी आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। अरे ये तो मैंने 20 साल पहले सीखा है, अरे ये तो क्या बता रहे, ये तो मैंने 5 साल पहले सीखा है, ये क्या बता रहे, एकदम बेसिक चीज है, मुझे तो एडवांस आता है, ये आया मतलब अभी भी ईगो है। इवन छोटा बच्चा जो 3 साल का है ऐसी बात बता सकता है जो आपने कभी जिंदगी में आपने कभी महसूस भी नहीं की होगी, अनुभव की नहीं की होगी। तो वो चीज के लिए वो आपका मास्टर, वो आपका गुरु, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अरे ये छोटा बच्चा ये क्या सिखाएगा, मैंने तो ज्यादा दिवाली देखी है, ठीक है, हम बोलते हैं ना, हम बच्चे को बोलते हैं ना, अरे आप मुझे क्या सिखाओगे। हम अपने बच्चे को बोलते हैं, अरे मैं आपसे 25 साल बड़ा हूँ, मैं आपसे 30 साल बड़ा हूँ, मैंने कितनी दिवालियां देखी है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही। ये भी ईगो है, 100% ईगो है। इसमें आपका भला होगा ना, आपका भला होगा ना, फैमिली का भला होगा, उल्टा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब आप ध्यान में जाएंगे, ध्यान करना नहीं है, एक होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान में जाना। जब आप ध्यान में जाएंगे, सांसों को सांसों की प्रतिक्रिया को समझेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके, तब धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तब आपके थॉट्स कुछ विचार अलग दिशा में, परफेक्ट दिशा में जाएंगे, आपके इमोशन थॉट परफेक्टली दिशा में जाएंगे, तब एक स्पार्क होगा एंड देन अमेजिंग चेंजेस विल हैपन, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर बोलेगा कि बस मुझे नहीं खाना। अभी आपका जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, 5 इंद्रिय, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, बाद में ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब मुझे भूख लगती है तो मैं 2 बार भी खाता हूँ, 3 बार भी खाता हूँ, ठीक है। आज मैंने सिर्फ एक ही बार खाया, एट अराउंड 2:30, 3 o'clock ही खाया, पूरे दिन में एक ही बार खाना खाया, सिंपल। मैंने सुबह भी एक्सरसाइज की थी, अभी भी एक्सरसाइज की, लेकिन मेरा शरीर बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है, मेरी आत्मा बोल रही है कि मुझे आज नहीं खाना है। ओके, और इवनिंग में किसी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई, ठीक है, आज, लेकिन मैं नहीं खा रहा हूं, क्यों, मन में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मन, शरीर, आत्मा बोल रहे हैं कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो क्यों खाओ। एक तो होता है मन से खाना, एक होता है पेट से खाना। हम मन से खा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। हमारा पेट बोलता है तभी हम खाएंगे, तो आपकी लाइफ में कभी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों? बिकॉज आपकी अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए हमारा मन कुछ और बोल रहा है, शरीर कुछ और बोल रहा है, आत्मा कुछ और बोल रही है। पेट बोल रहा है मत खा, मन बोल रहा है खा जा, शरीर बोल रहा है क्या करो, चलो खा लेता हूं, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन, लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब कहते हैं कि बस मुझे भी रेस्ट चाहिए, आज मत खाओ, लेकिन हम खाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है और फिर प्रॉब्लम आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ आई नो थोड़ा सा हैवी है, बट ट्राई करता हूँ फटाक से कंप्लीट करके थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने। आपको नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज को सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको प्रैक्टिस करना है। बड़े बड़े गुरु कितना भी अच्छा बोलते हैं, चाहे वो सदगुरु हो, या रविशंकर जी हो, या ब्रह्म कुमारी जी हो, या बड़े बड़े साईं बाबा हो, या विवेकानंद जी हो, वो तो अच्छा बोलते ही हैं, वो अच्छा बोल के वो चले गए। आप सुनते हैं और बोलते हैं अरे वो कितना अच्छा बोलते हैं, उससे आपकी लाइफ में कभी चेंज आने वाला ही नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप मास्टर्स है, आपके गुरु है, जो भी आपको सिखाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। पहले आपने ईगो को साइड में रख दिया, फिर आपको समझ में आया कि यस मैं कौन हूँ,
क्योंकि ईगो चला गया ना। बिकॉज जब तक ईगो था, आपको पता है कि मेरा नाम विशाल है, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं आध्यात्मिकता में 35 साल से हूँ, ये सब चीज आएगा तो मेरा कभी ग्रोथ नहीं होगा। अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और सीखने के लिए रेडी हूँ और अनुभव करने के लिए रेडी हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर ये थॉट प्रोसेस आ गया, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रॉकेट की तरफ फास्ट उड़ेगी और आप सिर्फ सोचोगे और पूरा ब्रह्मांड आपको उससे 10 गुना ज्यादा देगा। ये तो रियलिटी है, रादर देन सोचना कि मुझे ये चाहिए। आपकी सोच लिमिटेड है, ब्रह्मांड आपको अनलिमिटेड देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको ईगो को साइड में रखना पड़ता है। कितने कितने एक्टर्स, कितने कितने बिजनेसमैन ईगो की वजह से जो अप में गए ना, वैसे डाउन में गए, राइट ना। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सभी को पता है, ठीक है। ओके। और जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, मेजर शिफ्ट होता है ये स्टेज पे, मेजर शिफ्ट, आपको दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। आप प्यार करोगे लोगों से, लेकिन डिटैच होके, डिटैच का मतलब प्यार करोगे बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे किसी से भी। किसी ने कुछ बुरा बोला भी आपको तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ठीक है, बेचारा, उसको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बाद में हम रिएक्ट करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। उनके ऊपर तरस नहीं आएगा, प्यार आएगा, अरे बाप रे, वो तो ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, अरे ठीक है, उसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे सही रास्ते पे चलना है, ऐसे विचार आएंगे, रादर देन गुस्सा करके उसके साथ बात नहीं करना। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे थॉट प्रोसेस आएंगे, ओके। लेकिन इरिटेशन भी होगा, इरिटेशन भी होगा, क्यों? क्योंकि जब आपकी चेतना एक लेवल पे पहुंचेगी, आपको सच्चाई पता चलेगी, इस दुनिया की, ब्रह्मांड की, कॉस्मोस की, सबकी आपको सच्चाई पता चलेगी, और आप सोसाइटी में रहते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजीली, आपके विचारों को नहीं मानेंगे इजीली, तो आपको इरिटेशन भी होगा। वो इरिटेशन के साथ में आपको जर्नी को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। ओके। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगे, जॉब में या बिजनेस में उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। आप अपने जो सपने, आपको रियलिटी पता चलेगी, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब एक स्टेज आता है जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जब सब कुछ उथल पुथल होता है। क्या उथल पुथल होगा? रिलेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, सब कुछ होने वाला है। अगर ये सब हो रहा है, इसका तो ये ना समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत डाउन है, नहीं, आपको कुछ सिखाने जा रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो ओल्ड एनर्जी है वो शिफ्ट होके नई एनर्जी में बदलाव आ रहा है। नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपकी नाड़ियों में आ रही है, चक्रों में आ रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपके फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका पहनने का नजरिया, कपड़े पहनने का नजरिया, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये सब हो रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर ये सब चीज होती है तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड, ओके। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर गुड, ओके। देख, जैसे मैंने बताया, ओल्ड एनर्जी नई एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हो रहा है। इमोशनल वूंड, पिछली बातें भी याद आएगी, ठीक है ना, वो सरफेस पे आएगी, ठीक है ना, लेकिन वो सरफेस पे क्यों आ रही है? निकलने के लिए, ठीक है ना। तो उसको साक्षी भाव में देख के उसको कैसे निकालना है, वो सीखना है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपको मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस होगा, चाहे वो सपने में होगा या आँख खोलते खोलते या ध्यान में बैठ के, ऑटोमेटिकली आपको ब्रह्मांड के कुछ वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है। ये सब चीज होने वाले हैं। दैट इज नॉट द बैड थिंग, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ओके, सो डोंट वरी। ओके। आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग खुद की, लोगों की और आजू बाजू के वातावरण की समझ में आ जाएगी, तो आपको कोई चीज में बुरा नहीं लगेगा, ठीक है।
जब आप फाइनल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंचोगे तो माइंड बॉडी सोल सब परफेक्टली अलाइन हो जाएगी। आपको हर चीज में कंपैशन होगा, आप हर चीज में फॉरगिवनेस करेंगे, आपको हर एक इंसान में कुछ यूनिकनेस समझेगी, रादर देन क्वेश्चन, अरे इसमें तो ये कमी है, अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, अरे ये तो बहुत कम बोलता है, अरे इसमें नॉलेज नहीं। नहीं, आप हर एक इंसान में अच्छा ढूंढोगे, ठीक है ना। हर एक इंसान को प्यार करने लगोगे, सिर्फ इंसान ही नहीं, आपकी अलाइनमेंट ब्रह्मांड से, प्लैनेट से, यूनिवर्स से, पशु से, पक्षी से, 5 एलिमेंट से, एयर से, अर्थ से, सब परफेक्टली अलाइनमेंट हो जाएगा। एंड देन सी द मिरेकल विल हैपन। ये तो रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये तो रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हमें यहां तक पहुंचना है जहां पे हमारा मन, शरीर, आत्मा एक जगह पे अलाइन हो। ओके, हमारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, पशु है, पक्षी है, फूड है, अर्थ है, एयर है, हवा है, सन है, उसके साथ में भी हमारा अलाइनमेंट हो। अगर वो अलाइनमेंट है तो लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो आप ये सब एक्सपीरियंस, आप स्टेजेस पे जाओगे। क्या स्टेजेस पे जाओगे? पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना अंदर का जो ईगो है उसको साइड में रखिए। अगर आपको स्पिरिचुअल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है और हर मोमेंट में आपको खुश रहना है, तो पहले आपको जो भी आपके अनुभव थे जितने सालों के, चाहे वो आपने जॉब किया, बिजनेस किया, उसको साइड में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इनर का पावर बाहर आके पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज अगर आपको मिले, तो ये करना बहुत जरूरी है। अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तब हम भर सकते हैं। अगर हम अपने आप को खाली नहीं कर सकते तो भर कैसे सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? यस। क्या हम अपने रिलेशन को बेटअप कर सकते हैं? 100%। क्या हम हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं? सुपरली कर सकते हैं। हमारे पास इतना पावर है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एम्प्टी होना पड़ेगा। जब एम्प्टी होंगे तो जो ओल्ड एनर्जी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है वो निकलेगी और नई एनर्जी एंटर होगी। लेकिन अगर ओल्ड एनर्जी को अंदर रखोगे और एक्सपेक्ट करोगे नई एनर्जी भी आए अंदर, तो कभी नहीं आ सकता। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, कर्मा भी एनर्जी है। आपके लाइफ में जो हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, वो भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी, हेल्थ भी एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एनर्जी कम है। और हर एक एनर्जी का कनेक्शन है आपके विचारों से। ओके, इवन क्या खाना खाते हैं वो भी इफेक्ट अपने विचारों से होता है, और विचारों से बीमारियां होती हैं। ओके, और विचार का डायरेक्ट कनेक्शन सांसों से, कर्मा का डायरेक्ट कनेक्शन सांसों से। इसका मतलब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप नेक्स्ट डे या कल कौन से इंसान को मिलने वाले हैं, आपका दिन कैसे जाने वाला है, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, ओके, आप कितना जियोगे, इवन आप कितना पैसा कमा सकते हो या कमाओगे, ये सब आप अपनी सांसों से पता कर सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ। वो अलग बात है कि हम सांसों की वैल्यू नहीं करते। हम पूरे दिन में कितनी बार सांसें लेते हैं आपको पता है? कितनी बार लेते हैं? आपने कभी काउंट किया है? नहीं किया। कभी ध्यान दिया है सांसों पे? नहीं दिया ना। अगर मैं बोलूं 30 सेकेंड तक नाक बंद करो, सफोकेशन होगा ना? ओके, सफोकेशन होगा, राइट ना। अगर मैं बोलूं मुंह बंद, नाक बंद, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, अरे बाप रे, जान चली गई बोलोगे ना। सोचो, सांस के बगैर आप 1 मिनट भी ज्यादा जी नहीं सकते, और आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, एम आई राइट और रॉन्ग? हम वैल्यू कर रहे हैं सांसों की? नहीं ना। क्यों वैल्यू नहीं कर रहे पता है? क्यों वैल्यू नहीं कर रहे बताओ? वाई वाई वी आर नॉट वैल्यूइंग सांस, अपनी ब्रीथ पे, सांसों पे क्यों वैल्यू नहीं कर? हाँ, एब्सोल्युटली सही बताया, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, 100% फ्री में मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ ना एक सांस का 1 रुपया, अरे बाप रे, मतलब दिन में इतनी सांसें ले रहे, ऑटोमेटिकली आप सांस कम लोगे, डीप सांस लोगे, देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वैसी हो जाएगी।
बिकॉज जितनी गहरी सांस लेते हैं ना उतनी बेटर है। एक इंसान 12 से 14 सांसें लेता है एक मिनट में, 12 to 14 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, मैंने बताया 10 तक पहुंचोगे तो आपको ब्रह्मांड का नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 8 सांसें लेते हैं एक मिनट में तो आप जानवरों की भाषा समझ में आएगी। 4 सांसें लेंगे एक मिनट में तो आपको पेड़ों की भाषा, पेड़ों के साथ बात कर सकते हैं। उससे कम हो गए तो यू कैन कनेक्ट द कॉस्मोस। सोचो, अमेजिंग। लेकिन क्या है, फ्री में अवेलेबल है। आज फ्री में 30 लोग हैं, पेड लूंगा तो 60 लोग होंगे। फ्री में तो क्या नॉलेज देंगे, क्या सिखाएंगे, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ चीजें मेरे को फ्री में सिखानी है तो मैं फ्री में सिखाऊंगा। ओके, चाहे लोग आए नहीं आए वो उनका कर्म है, मेरा काम है सिखाना। ओके, तो मेरा काम है सिखाना तो मैं सिखा रहा हूँ। सो सम पीपल मे लाइक इट, सम पीपल मे नॉट लाइक इट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसके लिए मैं बोलता हूँ मैं सिखाने वाला हूँ फ्री में। आपको दिल से जो देना है दो, नहीं दो तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यस, बट सर्टन थिंग्स आई विल बी डूइंग पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ रिट्रीट इन जुलाई। ओके, मैं रिट्रीट कर रहा हूँ, ऑफकोर्स रहने का, खाने का, पीने का, 4 दिन का रिसोर्ट में। सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैं लेक्चर देता हूँ। एनर्जी होती है। ओके, आपको 4-5 टाइम पे खाना मिलता है। हॉल होते हैं, एसी रूम्स होते हैं। ठीक है, तभी तो लेना पड़ता है। पर वो भी मैंने बहुत रिड्यूस किए हैं। नॉर्मली कॉस्टिंग आता था 28,000 30,000। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक रिट्रीट ले रहा हूँ जुलाई में, वो भी बॉम्बे में इगतपुरी में। आई एम जस्ट चार्जिंग लेस देन 20,000 फॉर 4 days, इंक्लूडिंग वो 3 स्टार रिसोर्ट है, खाना पीना, ऑल ऑल वर्कशॉप फॉर 4 days। कितना चीप है, ठीक है ना। रूम्स देखोगे तो आप बोलोगे अरे बाप रे क्या कॉटेजेस है, माइंड ब्लोइंग। ओके, अब बारिश हो गई तो रिवर के ऊपर है वो। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। सो एंड इंक्लूडिंग ऑल द वर्कशॉप। है ना। ज्यादा लूंगा तो लोगों को ज्यादा लगता है, कम लूंगा तो लोग बोलते सर कम क्यों लेते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं लूंगा ज्यादा। सो और बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट है कि इसमें 20-22 सीट्स ही होते हैं। ठीक है ना, ये रिसोर्ट ही ऐसा है। सो इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। 17 जुलाई से 20 जुलाई में है। अपनी लाइफ पर्पस को कैसे जाना, सोल पर्पस को कैसे जानना, माइंड बॉडी सोल को अलाइन कैसे करना, ऑल बेस्ड ऑन ऋषि कल्चर। ऋषि मुनि कैसे ध्यान करते थे, ऋषि मुनि क्या विधि करते थे, क्या प्रोसेस करते थे। ओके, सो ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट डे तो हम सब 11-12 बजे मिलते हैं। नेक्स्ट 3 दिन हम 5 बजे उठ के साधना करते हैं। दैट इज अमेजिंग। तो समबडी वांट्स टू कम कैन कम। ओके, एंड आप सोच सकते हैं कि बॉम्बे के नजदीक हो गए तो कितना कॉस्टली होगा, बट इट्स एन अमेजिंग एंड इट्स अ प्लेस इन इगतपुरी। बारिश का मौसम तो आप समझ सकते हो कि क्या क्लाइमेट होगा, माइंड ब्लोइंग। ओके, द द बेस्ट पार्ट इज द पर्सन जो ओनर है। ओके, इज अ वेरी बिग पर्सन एंड ही हैपेंस टू मीट मी इन द ट्रेन। ओके, मैं वंदे भारत या किस में जा रहा था एंड वहां पे हमारी जस्ट 2-3 घंटे में दोस्ती हो गए। मैंने बताया कि यार मैं आध्यात्मिक का कुछ शिविर करना चाहता हूँ। तो बोले सर आप जो बोलोगे ना, इवन 15-70% कम रेट में मैं आपको दूंगा, इसके लिए हमें ये सस्ता मिला। तो वेरी गुड। तो देखो, अगर हमारा भाव इंटेंशन अच्छे होते हैं तो सामने वाला भी करता है। तो दिस इज अ रिट्रीट विच आई एम डूइंग इट। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और डिटेल दे दूंगा। ठीक है। ओके, नाउ अभी तक मैंने जो सिखाया है वो आप समझ में आया। तो आपको करना क्या है, यस थोड़े डिसिप्लिन लाने हैं। जैसे ऋषि कल्चर बोलते हैं कि आपको 2 ग्रेन मिल खाना है। आपको 11 बजे, मैं हमेशा बोलता हूँ 11 बजे से ज्यादा अवेक नहीं रहना है। सुबह 6 बजे के पहले उठना है, कुछ साधना करनी है। ओके, अगर ये सब चीज करते हैं आप ये लेवल पे इजीली पहुंच सकते हैं, बट डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हमारे पास इतना पावर है कि हम महावीर बन सकते हैं, हम बुद्धा बन सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर वो बिलीफ लेवल नहीं है। भगवान ने सबको, या भगवान है, एनर्जी जिनको भी आप मानते हो, सबको एक टाइप के ही बीज दिए हैं और सबके अंदर एक जबरदस्त यूनिक क्वालिटी, बाकी अलग। इवन आपके पास जो यूनिक क्वालिटी है वो महावीर के पास भी नहीं होगा, बुद्धा के पास भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सोल की, आपके आत्मा से निकली है। तो सोचो, वो यूनिक क्वालिटी आप है तो मतलब आप यूनिक इंसान हो ना। आप यूनिक इंसान हो। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपके जैसा कोई नहीं बन सकता, आपके जैसा सोल दूसरा बन ही नहीं सकता। ओके, तो एडवांटेज आपके पास है।
Simple. So why we are not believing in ourselves? That is the problem. खुद पे विश्वास करो, मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी. ओके, ऑफ कोर्स थोड़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि हमारे थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस अगर मैं सोचूं या बोलूं या मैं बोलूं ध्यान करो कल से और आप ध्यान करने बैठेंगे, नहीं. ध्यान में करना नहीं है, आपको ध्यान में जाना है, वो रियल ध्यान है. हमारा ये सृष्टि का क्रिएशन भगवान ने नहीं किया, हमने खुद ने किया है साउंड से. ये पूरा कंट्री जो बना है वो भगवान ने क्रिएट नहीं किया, आपने खुद ने क्रिएट किया थ्रू साउंड. साउंड से क्रिएट हुआ है और आप साउंड से सब कुछ क्रिएट कर सकते हो. हमारे पास इतना पावर है. देयर आर 72,000 साउंड, 72,000 नाडीज. ओके, तो आप ब्रह्मांड को भी जीत सकते हैं, इतना पावर है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, साउंड का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, सुपर. मंत्रों में पावर नहीं है, मंत्रों के अंदर जो साउंड है ना, ठीक है ना, उसके अंदर पावर है. ठीक है, तो हमारे अंदर का भी साउंड है, इंटरनल साउंड. मैंने एक लेक्चर लिया था, इंटरनल साउंड एक्सटर्नल साउंड. सुपर. तो पहले चीज, आपकी बीमारी है, can you come out of it? 100% you can come out of it. Of course you have to have certain discipline in food, you have to eat certain herbals. Okay, तो मेरा मोटिव लाइफ में दो है. मुझे 1% लोगों को रियल स्पिरिचुअल ट्रूथ बताना है. मुझे दो प्लेसेस बनाने, एक इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, अच्छा सा यू कैन से मॉडर्न आश्रम जहाँ पे लोगों को मैं सिखा सकूं. ओके, एंड थर्ड चीज, कुछ सिद्ध हर्बल है, सिद्ध हर्बल, यू कैन टाइप सिद्ध, सिद्ध मेडिसिन, सिद्ध हर्बल, वो मैं दुनिया को लेने चाहता हूँ, जिससे बहुत सी बीमारी होती है लोगों को, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स, लिवर, किडनी, इम्यूनिटी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब को ठीक करने वाले. ठीक है ना. ओके, तो मैं एक चीज लॉन्च कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लाइसेंस हुआ है एंड वो यूरोप में डेवलप है, बिकॉज लोग इंडिया की चीज को मायने नहीं रखते हैं, तो मैंने बाहर उसका सर्टिफिकेशन लिया है. ओके, हर्बल इंडिया के फॉरेस्ट से आता है, वहां पे डेवलप होते हैं, वहां पे सर्टिफिकेशन होता है. ओके, हेल्दी हार्वेस्ट नाम का एक अमेजिंग पाउडर है जो मैंने लॉन्च किया, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, अभी बहुत कम क्वांटिटी में है. ओके, जिनको चाहिए आप ले सकते हैं. अब बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 10 ग्राम लिया तो आपके शरीर के अंदर जो भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी चाहिए सब मिल गया. सुपर ना. प्योर वेगन, ग्लूटेन फ्री, कोई शुगर भी नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन नेचुरल हर्ब है. 26 और 6, 32 हर्ब्स है, 32. उसमें ग्रेन्स, लेग्यूम्स सब कुछ है. ओके, लेकिन उसका प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत रीजनेबल है. आप कोई भी पाउडर लेके जाते हो 2,500-3,000 का के नीचे नहीं आते एक चीज, ये तो 1,000 रुपए में है. ओके, आप आटे में मिक्स कर सकते हैं, डोसा का बैटर में मिक्स कर सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं. 10 दिन में अमेजिंग रिजल्ट आता है. ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत और लिटरेचर आपको दूंगा और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्या क्या लैब टेस्ट होते हैं, तब आपको समझ में आएगा. बट इसका बेस्ट पार्ट या वर्स्ट पार्ट ये है कि इसका 6 मंथ्स ही वैलिडिटी होता है, एक्सपायरी हो जाता है, बिकॉज ये नेचुरल है. जैसे आप केला भी 5 दिन रखोगे तो सड़ जाता है ना, तो कोई भी नेचुरल चीज ज्यादा नहीं टिकती. ओके, तो आपके इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिज्म सबको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. मैं दो और एक चीज करने वाला हूँ, एक तो रिट्रीट करने वाला हूँ, एक आजकल लोग हेल्थ बहुत कॉन्शियस हैं, तो अपने हेल्थ को परफेक्ट कैसे करना विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राणा, एनर्जी एंड फूड. तो 2 महीने का मैं वर्कशॉप लेने वाला हूँ, हर हफ्ते 2 दिन होगा, वो मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा, उसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा. बहुत अमेजिंग होगा, आप खुद विशारद हो जाएंगे खाने पीने के. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कौन सा हब किसके लिए काम करता है. बहुत से हब तो आपके 99% हब तो घर पे ही रहते हैं, घर पे ही बनते हैं जो आप यूज करते हैं, जैसे कार्डेमम, क्लोव, इलायची, ये सब. कौन सा कॉम्बिनेशन से क्या होता है, मॉर्निंग से नाइट तक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये साइंस कैसे हुआ, हमारे सेल्स में कैसे काम करता है, इतना डिटेल में बताने वाला हूँ. मतलब आप खुद ही डॉक्टर बन जाओगे. ठीक है ना, आपको किधर जाने की जरूरत ही नहीं है. सुपर ना. ओके, so amazing. Any other question you want to ask? Then we'll do certain breathing technique. कुछ करते हैं ना, 5-10 मिनट कुछ करते हैं. Anybody wants to ask any question? Please ask. किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है? लाइफ बहुत सिंपल है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है ना, तभी भी हम डाउट करते हैं ये अच्छा कैसे हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है.
कोई इंसान अच्छा बोलता है तभी भी डाउट है कि इतना इंसान अच्छा कैसे बोल सकता है, मतलब कुछ तो अभी मार्केटिंग की बात करेगा। सी, अंडरस्टैंड। इसके लिए गुरु कभी भी शिष्यों को सिखाते थे ना, फ्री में नहीं सिखाते, गुरु दक्षिणा लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सिखाए ना, उसकी वैल्यू पता चलना चाहिए, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं है। सूरज फ्री में मिल रहा है, वैल्यू नहीं है ना, विटामिन डी का प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है, वैल्यू नहीं कर रहे हैं सूरज की। हार्ट पैटर्न, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं आता है, झूठ है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। अगर नंगे पांव घास पे चले ना, डॉक्टर ने प्रूव किया है, डॉक्टर ने, आप टाइप कर सकते हैं, डॉक्टर ने प्रूव किया है, इफ यू वॉक ऑन द ग्रास एंड ऑन द मड फॉर 15-20 मिनट्स, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हुआ ना, वो तो नॉर्मल आ ही जाएगा अगर ये सब करेंगे, आपको लाइफ में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। डॉक्टर इज सेइंग दैट। सी, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? 3,000 का नाइकी का शूज लिया है, नंगे पाँव कैसे चलो? ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से आप सेंट, साधु संत नंगे पांव चलते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी धरती माता के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी जो आपके तलवे पे टच होती है, करंट पास होता है, वो आपके शरीर को ठीक करता है। एटलीस्ट घर पे तो बिना चप्पल पहन के चलो। सी, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाई यू डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर वंस यू स्लीप। बीच में एक बार सो गए, नहीं पीना है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा में बोला है कि एक बार आप सो गए और बीच में उठ के पानी पिया, इट इज लाइक यू आर ड्रिंकिंग अ ब्लड। सोचो, इतना जहर हो जाता है, पानी भी जहर बन जाता है। सी, अंडरस्टैंड। स्पेशली 11 और 3 o'clock के बीच में नहीं पीना पानी। 6 बजे के पहले जितना आप स्पिरिचुअल साधना करोगे, उतनी आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आएगा। ये प्लीज आप करिए। ऑफ कोर्स, आज मैं थ्योरी पार्ट ज्यादा ले रहा हूँ, नॉर्मली मैं प्रैक्टिकल पार्ट बहुत लेता हूँ। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब देख सकते हैं, ये लेक्चर मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल देता हूँ। ऑफ कोर्स, अमेजिंग क्वालिटी नहीं होती क्योंकि मैं एडिट नहीं करता। आप देखो, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे का वैसे मैं कर लेता हूँ। फ्यूचर में करूंगा एडिट, मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं, जो भी है फैक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। ईगोज एंड थॉट आर द सेम, राइट? नहीं, थॉट इज डिफरेंट। ओके, थॉट इज डिफरेंट, ईगो इज डिफरेंट। ईगो मतलब अहम। ओके, ईगो की वजह से आप विचार करते हैं, आपका ईगो कि मैं यूं हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं गलत हूँ, उसको क्या समझ में आता है, सॉरी, ये ईगो है। ईगो डाउन हुआ ना, तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जब तक ईगो रहेगा, आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपके साथ लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहेंगे। ठीक है ना? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिस्टेंस रखना है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, बट एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अगर झटका जोर से लगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। ठीक है? या उससे बाहर नहीं आ पाओगे। सी, बहुत लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, और ज्यादा सच्चाई बोलूंगा तो बहुत ज्यादा बिटर ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है? ये यूट्यूब है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है जिसको आप अपना समझते हो ना। जब आपका ईगो जीरो हो जाएगा ना, आपको लगेगा ये सब टाइम पास है, ये सब खेल है, मूवी का कैरेक्टर है, कोई अपना नहीं है। दिस इज द रियल ट्रूथ। कोई अपना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्यार नहीं करना, अनकंडीशनल लव करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो आप सुखी रहेंगे। आपको लगता है कि सब कुछ मेरे हैं, नहीं, सब लोग को कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, या आपको कुछ ना कुछ उनसे चाहिए, इसके लिए जुड़े हैं। ये तो रियल ट्रुथ है। सही है क्या गलत है? चाहे वो प्यार से ही हो, चाहे खाना हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, दोनों को कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, तो सही है। अगर अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, मतलब दोनों को एक दूसरे से कुछ तो चाहिए, या मजबूरी है, या जो भी हो। एग्जाम्पल, यस और नो, टेल मी, एम आई राइट? सही है ना? 100% सही है। चाहे आपको माँ बाप को पालना हो, बच्चे को पालना हो, जॉब करना हो, बिजनेस करना हो। ठीक है? जॉब के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोन लिया, जॉब चला गया तो खत्म, मतलब वो तो मजबूरी में होता है ना, मजबूरी है कि नहीं? ठीक है ना? बॉस इज ऑलवेज राइट, इवन इफ ही इज रॉन्ग ही इज राइट ऐसा होता है। क्यों?
लोन कौन भरेगा? 100%। मतलब हम अपनी सोल को कितना मार रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा जॉब अच्छा है या बुरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना है कि आप किसके लिए पैदा हुए हैं। लाइफ ऐसी जा रही है, आगे क्या होगा आपको पता भी नहीं है। ठीक है ना? तो जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं उसको 100% जीना है। बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट एक्सरसाइज। लोग पहले जिम नहीं करते थे, 80 साल जीते थे। आजकल जिम करके लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है ना? आपको लगता है बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ आती है? नहीं, योगिक एक्सरसाइज करो। लाइफ में जितनी स्ट्रेंथ आएगी ना उतनी नहीं आएगी। अब बॉडी आपको बॉडी बल्क नहीं करनी है, स्ट्रेंथ, इंटरनल कोर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। पहले लोग बॉडी बिल्डिंग करते, अभी वही ट्रेंड आ रहा है काइनेस्थेटिक। क्या मतलब? आपका शरीर का जो वेट है उससे एक्सरसाइज करना है, तो योग 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 वही तो है। शरीर में जो वेट है, शरीर का वेट है, उससे ही हमें एक्सरसाइज करना है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार। अगर कोई इंसान 6, 12, 24, 36 तक पहुंच गया ना, उसको सब घुटने पैर पीठ का प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। कितना सिंपल। बट वैल्यू नहीं ना, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में। सूर्य नमस्कार। मैं उसको एक अलग नाम दे दूं और चार्ज करूंगा ना तो लोग आएंगे। सिखाऊंगा वही, लेकिन अलग चार्ज। देखो, यही तो प्रॉब्लम है। पॉपकॉर्न खाते हो? पॉपकॉर्न बाहर से 20 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हो ना, आधा गिरा का गिरेगा भी ना वो पॉपकॉर्न, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मूवी थिएटर में 500 रुपए वाला पॉपकॉर्न, एक भी पॉपकॉर्न गिरा, गॉन। क्यों? वैल्यू। पैसा दिया है, 20 रुपए की चीज को आपने 500 रुपीज दिया है, राइट? समोसा को 200, 250 रुपए देते हैं, राइट? वैल्यू, वैल्यू। तो कुछ मास्टर लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे। ठीक है, मैनी टीचिंग्स में फ्री लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने देखा होगा। ठीक है ना? स्पिरिचुअल टीचिंग, बट कुछ रेयर वर्कशॉप में लेता हूँ। वाई? बिकॉज कभी ना कभी कुछ लोगों को वैल्यू भी तो होनी चाहिए। ठीक है, गुड। एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क क्वेश्चन इफ एनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना। आप एक दो बार ये, मैं कल आपको लिंक भेजूंगा, एक दो बार ये आप सेमिनार सुनना, आपको रियलाइज होगा आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना चाहते हैं। सब कुछ ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। हम ठीक से मांग नहीं रहे हैं, या ठीक से हमारी एनर्जी अलाइन नहीं है। ठीक से अलाइन रही ना, सुपर। शरीर 80% वाटर, खा रहे हैं 80% सॉलिड, बीमारी होगी। 80% पानी वाला खाना खाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब रहते हैं ना, पानी वाला खाना है। हम खाएंगे सॉलिड, बीमारी होगी। बिकॉज शरीर को 80% पानी चाहिए, और आप 80% बिगर पानी वाला खाना खाना है। सॉलिड खाने में भी पानी है, जैसे कॉलीफ्लावर हो, बीट हो, गाजर हो, ये सब में, पालक हो, ये सब में 70-80% पानी रहता है। यस यस यस, आप कभी भी बाहर आए और वापस ध्यान में बैठे, नो प्रॉब्लम। पहले तो आपको अपने शरीर को स्ट्रांग करना है। लोग 5, 10, 15 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाते, बॉडी हिलती है, नहीं नहीं हिलनी चाहिए। कि पहले अपने शरीर को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ब्रीदिंग करना है। अभी आज टाइम ज्यादा हुआ, नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। मैं एक टॉपिक लूंगा ओनली प्रैक्टिकल, 1 घंटा सिर्फ ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योगिक पोस्चर में बैठ के करेंगे। ओके? और साउंड, अलग अलग साउंड। ओम, अच्छा, लोग ओम चैंट करते हैं, प्लीज कल अगर आप जो नए हैं ओम चैंट करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान और नाश्ते से पहले ओम चैंट करो। एटलीस्ट आप 9, 18, 27 टाइम्स ओम चैंट करो। एक ओम चैंटिंग का भी एक अलग प्रोसीजर है। जब आप सांस अंदर लेते हैं, पेट भारी होता है, जब सांस अंदर लेते हैं तो मन में ओम चैंट करना है, और जब सांस छोड़ते हैं तो मुंह से ओम चैंट करना है। आप सिर्फ 18 या 27 टाइम्स करो, 1 हफ्ता करो, एंड सी द डिफरेंस आपके थॉट प्रोसेस पे।
आपके विचारों में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपके विचार में चेंजेस आएंगे ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला आपकी आपके हिसाब से वो बात करेगा। सी, आपको लगता है कि कोई इंसान से मेरी नहीं जमती, वो बहुत गलत व्यवहार करता है, बात बराबर नहीं करता है, एनर्जी लो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी ही छवि है। आई एम टेलिंग यू, आपकी ही छवि है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स अपने ऊर्जा को लेवल पे पहुंचा दिए ना, आपको वैसे ही इंसान मिलेंगे, वही लेवल के इंसान मिलेंगे। यस यस, यू कैन सिट इन एनी पोस्चर जो आपको कंफर्टेबल है। लेट के कुछ नहीं करना है, जो भी आप बैठ के कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, और ओम चैंटिंग और डिफरेंट साउंड प्रैक्टिस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब हम सभी ना कहीं स्पिरिचुअल के पाथ पे हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस कम है। इसके लिए हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, 5 बार खाना खाते हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं है, गुस्सा आता है, अटैचमेंट है। ये सब क्यों है? बिकॉज हमारी अवेयरनेस कम है। कुछ साधना से अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ गई, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मेरा काम है आपको टूल टेक्निक बताना। मैं आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि कोई गुरु आपकी लाइफ चेंज करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, झूठ है। ओके, नहीं तो महाभारत रामायण होते ही नहीं थे, बड़े बड़े गुरु थे। गुरु का काम है रास्ता बताना, टीचर का काम है रास्ता बताना, चलना आपको ही है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। 10:10 हो गए, 11 बजे सोना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। ऐसा समझो कि आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए कोर्स के लिए, ठीक है ना। अभी आपको 11 बजे सोना है, ठीक है, 11 बजे सोइए, ट्राई कीजिए, भले नींद नहीं आ रही है, लेट तो सकते हैं, लेटिए, आंखें बंद कीजिए, ठीक है ना। और विचार आते हैं तो क्या करना है? ओके, मैं हमेशा बताता हूँ ना, लेफ्ट साइड करवटे, बिकॉज आपने खाना खाया है, और जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। बस सांस ऊपर अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, सिर्फ सोचिए, महसूस कीजिए, देखो ऐसे ही नींद आ जाएगी। वो तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड होप टू सी यू सून इन नेक्स्ट 3-4 डेज, कुछ नए टॉपिक पे। ये टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक फुल प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो प्रैक्टिकल पे हम काम करेंगे। एंड ठीक है, सो 17 to 20 जुलाई मेरा रिट्रीट है। एंड पाउडर एक बार जरूर ट्राई करना, आप लाइफ लॉन्ग तक याद करेंगे, ठीक है ना। लो, मैं मुझे पता है। और मैं आपको बताऊं ये कैसे हिट होगा, मैं आपको बताता हूँ।